हेलो बच्चों, हम लोग ने अगले क्लास में त्रिकोणमिति चैप्टर का बेसिक, उसका सूत्र और लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग किए थे ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन किए थे आज हम लोग 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन एग्जाम व्यू से करेंगे। PYQ क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में बिहार बोर्ड मैट्रिक में हमेशा एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में फिक्स है कि पूछते हैं। चलिए देखते हैं हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सिद्ध करें कि साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए इंटू साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए माइनस 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए बराबर 4 कॉसेक ए कॉट ए। हम लोग क्वेश्चन देख लिए, जिसमें हमारा क्वेश्चन करे सिद्ध करे कि साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए इंटू साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए माइनस 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए इक्वल टू 4 कॉस ए के कॉट ए। ये मेरा क्वेश्चन रहा। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे एकदम बेसिक से, एकदम कहीं भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो को सही ढंग से देखें। सबसे पहले मेरा LHS ये इतना हो गया, हमको RHS इतना लाना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे LHS साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए माइनस 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए। ये हमारा LHS हो गया। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए। तो इस दोनों का देखिए जो हर है वो सेम है, तो हम लोग इसका LCM ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका LCM लेंगे, ले लेंगे साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। तो हमारा 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कट जाएगा, तो यहाँ पर साइन ए इंटू साइन ए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब फिर साइन ए से साइन ए खत्म हो जाए तो बचेगा 1 प्लस कॉस ए का 1 प्लस कॉस ए से गुना 1 प्लस कॉस ए से गुना होगा तो क्या 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हम लोग इसका ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर इसी तरह हम लोग सेकेंड टर्म को करेंगे। फिर इसका भी हम लोग LCM ले लेंगे साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। तो ये 1 माइनस कॉस ए से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचे साइन ए में साइन ए से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस, यहाँ पर हम लोग स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे और साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। इसका हम लोग ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं साइन स्क्वायर ए जिस तरह है उस तरह लिख देंगे। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्लस है तो प्लस ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab तो 2 ए कितना है 1 तो 1 को हम लिखे या ना लिखे बात वही है। बी कितना है कॉस ए तो 2 कॉस ए हो जाएगा और उसके बाद नीचे में आ जाएगा मेरा साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, इसका ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसी तरह हम इसको करेंगे साइन स्क्वायर ए तो साइन स्क्वायर ए को इसी तरह छोड़ देंगे माइनस और 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर हम सूत्र पर लगाएंगे। तो इसका ए माइनस बी का सूत्र क्या हो जाएगा ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 और बी एस प्लस बी स्क्वायर तो कॉस ए का स्क्वायर तो कॉस ए स्क्वायर माइनस 2 ए कितना है 1 तो 1 छोड़ दीजिए और बी कितना है कॉस ए तो -2 कॉस ए हो जाएगा। हमारे बटा में आ जाएगा साइन ए 1 माइनस कॉस ए, ऐसे हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब हम जानते हैं इसे हम लोग एक जगह कर देंगे साइन स्क्वायर ए अब कॉस स्क्वायर ए को एक जगह हम लोग कर देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर प्लस में तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और प्लस में कितना है 1 और प्लस 2 कॉस ए बाई साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। यहाँ पर हम लोग साइन स्क्वायर ए तो साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं हम लोग जानते हैं सूत्र है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 तो साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर हम लोग ये यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है तो इसकी जगह पर हम 1 माइनस क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए तो साइन स्क्वायर की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और माइनस है तो माइनस और फिर यहाँ पर चिन्ह माइनस है जो प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ये प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में। ये सूत्र है इसका कोई काम नहीं इसे हटा दिया जाए ये माइनस में तो ये क्या हो जाएगा प्लस में प्लस 2 कॉस ए बाई साइन ए 1 माइनस कॉस ए, इसका ब्रैकेट बंद कर दें। अब देखिए यहाँ पर -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा ठीक है और उसके बाद देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और ये सूत्र होता है कितना होता है 1 अभी हम लोग लिखे थे तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं 1 तो 1 और प्लस इतना के लिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर हम लोग 1 लिख रहे और फिर +1 और फिर +2 कॉस ए भाई कितना हो जाएगा हमारा साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, इसका हम लोग ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं ये +1 और -1 कैंसिल हो गया माइनस कॉस स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए तो -1 और -1 तो कितना -2 हो जाए -2 कॉस स्क्वायर ए और +2 कॉस ए बाई कितना हो जाएगा साइन ए 1 माइनस कॉस ए, ये हमारा हो जाएगा। फिर हम इसे लिख सकते हैं 1 + 1 तो 2 और 2 कॉस ए बाई साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए
इसका हम लोग ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसी तरह अब हम यहाँ पर देखेंगे -2 cos स्क्वायर ए -2 cos स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए, तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। कितना 2 कॉमन हो जाएगा और cos ए कॉमन आ जाएगा, तो हम लोग ले सकते हैं कॉमन 2 cos ए, तो हमारा कितना बच जाएगा, 2 cos ए कॉमन लेंगे तो हमारे पर यहाँ पर बच जाएगा 2 cos ए कॉमन ले लिए तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो +1, यहाँ पर कितना बच जाएगा 2 cos ए कॉमन ले लिए तो यहाँ पर कितना -cos ए बच जाएगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा +1 और बाई साइन ए और 1 cos ए, इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर 2 + 2 cos ए 2 + 2 cos ए बाई साइन ए इंटू 1 + cos ए इंटू 2 cos ए माइनस cos ए +1 बाई साइन ए 1 - cos ए, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, 2 + 2, तो यहाँ पर 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो 2 को बाहर ले लेंगे हम लोग 2, तो क्या बचेगा 1 + 2 कॉमन आया तो cos ए, अब नीचे में कितना है साइन ए इंटू 1 + cos ए, नीचे में कितना है साइन ए इंटू 1 + cos ए, और फिर कितना है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इंटू ब्रैकेट में इसके बंद कर दीजिए, यहाँ पे इस ब्रैकेट में देखिए 2 cos ए, ऐसे हम लोग इन ब्रैकेट में है -cos ए +1, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं +1 - cos ए लिख सकते हैं, प्लस में 1 है तो इसे हम लोग आगे लिख सकते हैं, तो इसे कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख सकते हैं हम लोग इंटू 1 - cos ए बाई साइन ए इंटू 1 - cos ए, इसका हम लोग ब्रैकेट बंद कर दें। अब आप लोग देखिए कुछ दिखाई दे रहा है, 1 + cos ए बाई साइन ए इंटू 1 + cos ए इंटू 2 cos ए इंटू 1 - cos ए बाई साइन ए इंटू 1 - cos ए, तो यहाँ पर 1 + cos ए और 1 + cos ए से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 1 - cos ए से 1 - cos ए कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर 2 बाई साइन ए इंटू यहाँ पर कितना बचेगा 2 cos ए बाई साइन ए, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 × 1 बाई साइन ए, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 2 cos ए बाई साइन ए, तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, तो कोसेक थीटा इक्वल टू कहाँ जाएगा 1 बाई साइन थीटा। इसी तरह हम लोग कॉट थीटा बराबर होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो हम लोग 1 बाई साइन थीटा के जगह पर कितना लिख सकते हैं कोसेक थीटा, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा 4, और 1 बाई साइन थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा 4 कोसेक थीटा, और उसके बाद कॉस थीटा बाई कॉस ए बाई साइन ए, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा का सूत्र क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉस ए बाई साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर थीटा नहीं होगा ये है तो ये डालेंगे, तो कॉस ए बाई साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉट ए लिख देंगे, ये हमारा आ गया। तो हम लोग देखिए यहाँ पर इस सूत्र को हटा देते हैं,
हम लोग RHS में देखिए क्या लेना था, 4 cosec A इंटू कॉट ए। तो हमारा देखिए RHS क्या है, 4 cosec A इंटू कॉट ए। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं RHS प्रूव्ड। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में हमेशा PYQ क्वेश्चन है, हर साल 2 साल रिपीट करके क्वेश्चन पूछता है। जो 2024 में क्वेश्चन में ये पूछा है, तो इस साल मतलब 80% चांस है कि 2026 में ये क्वेश्चन फिक्स है कि आने वाला है। किस्मत अच्छा होगा तो फिक्स है कि ये जाएगा, क्या कि हमेशा 2 साल गैप कर दे रहा है। 2022 में दिया था, 24 में दिया, तो 25 में नहीं दिया तो 26 में फिक्स है कि देगा। इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से देख लें। सबसे पहले आप लोग करना क्या है, इसमें LHS लिख देना है। तो साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए, और साइन ए साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए माइनस 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए। तो इसे हम लोग इसका एलसीएम में लेंगे, साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, इसमें भी ले लेंगे, उसमें उसका साइन 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ए स्क्वायर ए हो जाएगा। इस तरह हम लोग हल करेंगे, सीधा आ जाएगा, देख लीजिएगा लो, और उसके बाद मेरा RHS आ जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ। आप लोग इसी तरह प्यार करते रहिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। हमेशा एग्जाम में ये हर एक साल रिपीट कर कर, एक साल गैप कर कर क्वेश्चन ये फिक्स है कि देता है। इस क्वेश्चन को आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार मन करे उतना बार प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको कहीं भी दिक्कत, बोर्ड में बनाने में दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी टॉपिक, कोई टॉपिक नहीं फंसेगा, और सूत्र को याद करते रहिए। अगला क्वेश्चन, सिद्ध करे कि सेक क्यू थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉसेक क्यू थीटा बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर सेक थीटा कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ये हमारा अगला क्वेश्चन रहा। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितना भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितना बार इस क्वेश्चन को एकदम देखिए सरलतम रूप में हम लोग एक एक टॉपिक को समझ को हम लोग आगे तरफ बढ़ेंगे। देखिए हम लोग क्या करना है, सिद्ध करना है, सेक क्यू थीटा बाई सेक स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉसेक क्यू थीटा बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। LHS हमारा इतना हो गया, RHS हम लोग को सेक थीटा कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा लाना है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर LHS, सेक क्यू थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉसेक क्यू थीटा बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इसे, हम लोग पहले कुछ 2-3 सूत्र जान लीजिए। हम लोग जानते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो हम लोग सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं, लोग सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस
1 बाई कॉस थीटा। इसी तरह साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो हम लोग कोसेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। और एक दो सूत्र और है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसे निगेटिव है तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव, तो प्लस हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये प्लस में इधर जाएगा तो -1। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। इसी तरह होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो इधर निगेटिव में उधर जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर प्लस में तो इधर जाएगा -1। तो अब हम लोग देखते हैं ये सूत्र, इस सूत्र का आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन इस सूत्र का इसमें यूज है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो हम लोग सेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। या हम लोग अगर कोई पूछेगा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा। इधर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ये भी सूत्र है। तो हम लोग कॉसेक थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा। और अगला सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। उसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर निगेटिव में उधर जाएगा तो पॉजिटिव। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो अब देखें हम लोग आगे तरफ बढ़े, यहाँ पर देखिए कॉसेक क्यू थीटा। तो कॉसेक क्यू थीटा, कॉसेक नहीं सेक क्यू थीटा है, सॉरी सेक क्यू थीटा इक्वल टू, तो सेक क्यू थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा। सेक थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्यू है तो क्यू हम लोग लगा सकते हैं 1 बाई कॉस क्यू थीटा। इसी तरह यहाँ पर कॉसेक क्यू थीटा, तो कॉसेक थीटा इसका कॉसेक क्यू थीटा है, तो कॉसेक थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन क्यू थीटा। इसी तरह फिर हम लोग यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ गया, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पर हम लोग देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कितना है, टेन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग सेक स्क्वायर थीटा -1 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं। अब इसे हम लोग इसी तरह लिखेंगे 1 बाई कॉस क्यू थीटा बाई, अब टेन थीटा बराबर सूत्र होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर भी सूत्र होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। और प्लस है तो प्लस 1 बाई साइन क्यू थीटा, 1 बाई साइन क्यू थीटा। इसी तरह कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे लोग, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे हम लोग प्लॉट देंगे 1 बाई कॉस क्यू थीटा, 1 बाई कॉस क्यू थीटा। ये डिवाइड में तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो डिवाइड में तो ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लस है तो प्लस। इसी तरह 1 बाई साइन क्यू थीटा,
ये डिवाइड में तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब इस सूत्र का अब कोई जरूरत नहीं है, इस सूत्र को हम लोग हटा सकते हैं। आप लोग एकदम एक एक स्टेप समझते चलिए, कहीं भी दिक्कत आप लोगों को कोई भी नहीं होगा। अब देखिए 1/cos क्यू थीटा इंटू अक्रॉस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin क्यू थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा से क्यू थीटा है, तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इसे हम लोग काट सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा से हमारा क्यू कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, खाली सिर्फ कॉस थीटा बचेगा। इसी तरह देखिए साइन स्क्वायर थीटा से क्यू कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा से क्यू गए तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन थीटा। अब यहाँ पर समझ लीजिए क्या बचेगा, 1/cos क्यू थीटा है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं नहीं, 1/cos थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो वही कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/cos थीटा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा इंटू नीचे में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर क्यू काटे हैं, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, 1/sin थीटा। उसी तरह इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग आगे तब देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 1/cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1/cos थीटा और यहाँ पर इस 1/cos स्क्वायर थीटा है, तो 1/cos थीटा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा, 1/cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, इसमें भी 1/cos स्क्वायर थीटा है, दो स्क्वायर है तो एक कॉस थीटा हम लोग बाहर ले लें कॉमन। इसी तरह इंटू अब 1/sin स्क्वायर थीटा है, इसमें 1/sin थीटा है, तो इसमें भी 1/sin थीटा हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो 1/sin थीटा कॉमन ले लिए, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, इसमें 1 क्या कॉमन लिए हैं, 1/cos थीटा कॉमन लिए हैं और 1/sin थीटा। तो 1/cos थीटा यहाँ पर हो गया और 1/sin स्क्वायर थीटा है, तो एक साइन थीटा ले लिया है, तो अब क्या बचा, 1/sin थीटा बचा, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। अब प्लस है तो प्लस, अब इसमें क्या बचा, 1/sin थीटा कॉमन ले लिए हैं और 1/cos स्क्वायर थीटा है, तो 1/cos थीटा कॉमन लिए, तो यहाँ पर क्या बचा, 1/सिर्फ cos थीटा। अब लोग समझे, देखिए 1/cos थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा। इसमें 1/cos थीटा और इसमें 1/cos स्क्वायर थीटा है, दो स्क्वायर मतलब क्या, cos थीटा इंटू cos थीटा। तो ये cos थीटा 1/cos थीटा कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा इसमें 1/cos थीटा बचा। और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा है, इसमें 1/sin थीटा है, तो 1/sin थीटा कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा और इसमें 1/sin थीटा बचे, तो वही लिख दिए हम लोग 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा और इसमें बचा है 1/स्क्वायर है, तो 1/sin थीटा बचा है, इसमें क्या बचा, 1/cos थीटा बचा है। तो अब हम लोग देख सकते हैं, हम लोग जानते हैं cos थीटा इंटू sec थीटा इजकल टू 1, तो आप लोग sec थीटा इजकल टू लिख सकते हैं कितना, 1/cos थीटा। इसी तरह हम लोग और जानते हैं sin थीटा इंटू cosec थीटा इजकल टू 1, तब हम लोग लिख सकते हैं cosec थीटा इजकल टू क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। तो 1/cos थीटा की जगह पर लिख सकते हैं सेक थीटा, इंटू है तो इंटू।
और 1/sin थीटा, तो यहाँ पर देखिए 1/sin थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब इसको ब्रैकेट को बंद कर दिए और फिर देखिए 1/sin थीटा, 1/sin थीटा की जगह पर हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब प्लस है तो प्लस। अब फिर देखिए 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। तो अब देखिए हम लोग को लाना क्या था RHS में, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ब्रैकेट में क्या लेना था, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो हमारा देखिए क्या आया है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा सेम है, अब ब्रैकेट में क्या है, कोसेक थीटा पहले आया है और प्लस सेक थीटा। तो प्लस में है तो मेरा आगे या पीछे उससे कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं या और लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर सेक थीटा इंटू कोसेक, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ऐसे हम लोग पहले लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो अब देखिए हमारा RHS मिल गया, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं RHS प्रूव्ड। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एकदम हम लोग बेसिक से समझे लो, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी तरह आप लोग वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिक्स है, एक क्वेश्चन इस इतना में से जरूर रहेगा जितना हम करवा रहे हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से समझ के उतार लीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार जितना मन करे उतना बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे हम लोग मिटा देते हैं। ये सूत्र है, आप लोग वीडियो एकदम कहीं भी कोई भी दिक्कत है या कोई क्वेश्चन मान लीजिए पूछना है आपको, तो आप कमेंट में क्वेश्चन को कमेंट कीजिए, कहिए कि ये क्वेश्चन भैया बता दीजिए, तो हम क्वेश्चन ये उस क्वेश्चन को हम वीडियो में ला देंगे, आपका कोई सब दिक्कत समाप्त हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि चैनल को बड़ा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े प्लेटफॉर्म तो इसी तरह वो लोग तो नामियर हैं, छोटे चैनल पर भी आप लोग ध्यान दीजिए लोग। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 5 मार्क्स का है। सिद्ध करें कि tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री इक्वल टू √3। क्वेश्चन देखें, सिद्ध करें कि tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री बराबर लाना है हम लोग को 3। LHS दिया इतना, हम लोग का RHS लाना है, प्रूफ करना है √3। तो हम लोग सिंपल सबसे पहले लिखेंगे LHS tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री। ये सिंपल क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में पूछता है बार बार, एकदम बच्चा सब देखते छोड़ देता है, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, 3-4 लाइन में बन जाएगा। तो इस तरह हो गया, LHS हो गया tan 7 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री tan 60 डिग्री tan 67 डिग्री tan 83 डिग्री। तो इससे हम लोग पहले लिख सकते हैं, जैसे हम लोग लिख tan 7 डिग्री, तो tan 7 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस कितना लिखे कि हमारा 83 डिग्री आ जाए, तो हम लोग क्या लिखें, 7 फिर से हमारा वापस आ जाए, तो हम लोग क्या लिख सकें,
टेन 7 डिग्री है तो हम लोग क्या लिखेंगे कि फिर उतना हमारा आ जाए 10 90 डिग्री माइनस 83 डिग्री इंटू, इसी तरह फिर लिखेंगे 10, यहाँ पर क्या है 23 डिग्री, तो लिखेंगे 90 डिग्री माइनस, फिर हम लोग क्या इतना लिखे इतना घटाए कि हमारा फिर 23 डिग्री आ जाए, तो कितना घटाएंगे 67 डिग्री घटाएंगे, तो फिर हम 90 में से 67 घटाएंगे तो 23 डिग्री आ जाएगा इंटू 10 60 डिग्री का मान होता है तो इस तरह छोड़ दें, और उसके बाद 10 67 डिग्री इंटू 10 83 डिग्री। तो आप लोग जानते हैं 10 90 माइनस थीटा, यहाँ पर सूत्र है 10 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा तो बराबर क्या होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पर 10 है, थीटा की जगह पर क्या होगा कुछ भी होगा, 45 होगा तो 45 कॉट 45 हो जाएगा, 20 होगा तो कॉट पे 20 हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं 10 90 डिग्री 10 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा, तो थीटा की जगह पर क्या है 83 डिग्री, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉट 83 डिग्री इंटू 10 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, तो 10 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट 67 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इंटू 10 83 डिग्री। अब इसको कोई जरूरत नहीं, मिटा दे सूत्र है। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 10 अकॉर्ड के एक साथ लिख सकते हैं 10 83 डिग्री फिर कॉट 83 डिग्री इंटू 10 83 डिग्री, इसे हम लोग ब्रैकेट में बंद कर दें। इसी तरह फिर लिखेंगे कॉट 67 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, सेम वालों को एक जगह लिख सकते हैं, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 10 60 डिग्री। तब हम लोग सूत्र जानते हैं tan थीटा कॉट थीटा या tan थीटा कोई भी बात तो वही लिख सकते, लिखे tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो थीटा जब कुछ भी हो लेकिन सेम होना चाहिए तो उसका क्या मान हो जाएगा 1, तो इसी तरह देखिए कॉट थीटा इंटू tan थीटा बराबर तो क्या होता है 1, थीटा जब सेम है तो हम लोग यहाँ पर इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 इंटू और फिर कॉट थीटा इंटू tan थीटा सेम है थीटा का मान, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 और फिर मल्टीप्लाई tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो मल्टीप्लाई √3। अब इसका 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा √3, तो हम लोग का देखिए RHS में कितना लाना था √3, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं RHS प्रूव्ड। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, देख लीजिए कितना कम पेज में हो गया, आप लोग देखते ही बोर्ड एग्जाम में छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन को समझिए और बेहतरीन ढंग से समझ के बनाने का प्रयास कीजिए। एक दिन में नहीं समझ में आता 2 दिन में वीडियो को फिर से पीछे कीजिए, फिर से देखिए, तो फिक्स बात है कि समझ में आ जाएगा। देख उसके अगला हम एक और क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं लोग, ठीक है, इसे आप लोग ठीक से देख लें। आप लोग इसी तरह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा क्लास लगा, क्लास को बताइएगा कमेंट में, और कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में आप क्वेश्चन पूछिए, जो आपसे क्वेश्चन नहीं बनता हो। सिद्ध करे कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा। ये मेरा क्वेश्चन हो गया।
इस 5 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी PY की क्वेश्चन बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन वाला। त्रिकोणमिति का 5 मार्क्स वाला एक फिक्स है कि रिपीटेड PY की क्वेश्चन ही हमेशा देता है, नया क्वेश्चन बाई चांस कभी कर दिया होगा, नहीं तो PY की क्वेश्चन आप कर लीजिए 5-6 साल का, फिक्स है कि 5 नंबर आपका हाथ में हो गया, एगो क्वेश्चन 5 नंबर ये बन जाएगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे LHS सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसका हम लोग हर परिमेयकरण कर देंगे, सेक थीटा और प्लस में है तो यहाँ पर माइनस हो गया टेन थीटा बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हम लोग सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस सूत्र पर हम लोग इसे तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab, तो ए की जगह पर कितना है सेक थीटा, बी की जगह पर टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये सूत्र है, तो कितना होता है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। तो इसका 1 का तो कहानी खत्म। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है तो उधर जाएगा तो प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब हम लोग यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा। इसका बाई में 1 है तो इसका 1 का कोई मतलब नहीं है, उसे छोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 1 तो 1 है तो 1 इसी तरह लिखते हैं, प्लस है तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वो टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिख सकते 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो हम लोग देख सकते हैं RHS में हमें कितना लेना था 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो हमारा देखिए क्या आ गया 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो हमारा RHS मिल गया, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं RHS प्रूव्ड। यहाँ पर अंतिम में आप जब सीध करने वाला क्वेश्चन हो तो जरूर लिखिएगा RHS प्रूव्ड, नहीं तो 1 नंबर इसीलिए कट जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले RHS लिखा लेंगे, हर परिमेयकरण कर देंगे, उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र आप जानते हैं 1, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख देंगे, मान हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़कर अपना आंसर ला सकते हैं। ये अंतिम क्वेश्चन था। तो चलिए ठीक है, हम लोग इसी पर ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और उसी अंदाज में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।